अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर चल रहा है और आज हमने सेकंड क्वांटम नंबर करना है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, या जिसको बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर। तो ये जो क्वांटम नंबर है इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। और ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? तो ये क्वांटम नंबर ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इसके बारे में अबाउट द नंबर ऑफ सबशेल। एक शेल के अंदर कितनी सबशेल होती हैं या फिर सब शेल या फिर सब एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो उनके बारे में जो प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन अ गिवन शेल या फिर शेल का दूसरा नाम होता है एनर्जी लेवल। तो ये जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, ये एंगुलर क्वांटम नंबर है, ये हमें किसके बारे में इत्तला करता है कि एक शेल या एक एनर्जी लेवल के अंदर कितनी सब शेल या कितनी सब एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो ये उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन, देखो एल की गिवन वैल्यू के लिए जो एन की गिवन वैल्यू के लिए जो एल है, अब एल क्या है? अज़ीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर को ये स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो जो एल गिवन वैल्यू ऑफ एन है, एन जो है वो उसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1, 0 to n-1। ये किसकी वैल्यू हो सकती है? एल की, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन। तो डेट इज़ जब एन क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। एन 1 होगा, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो इसके लिए एल की वैल्यू कितनी होगी? एल की वैल्यू क्या है? देखो 1 - 1, जब एन 1 होगा तो 1 - 1 क्या होगा? 0। और जब 0 होगी तो 0 में एक ये एस मतलब इसमें एक ही सबशेल होगा, 1 सबशेल, जो कौन सी होगी? एस ऑर्बिटल के अंदर या एस एनर्जी लेवल के अंदर या एस शेल के अंदर एक ही सबशेल है, ये वाली, ठीक है, एस, ठीक है। एन इज इक्वल टू 1। अब जब एन की वैल्यू 2 होगी तो एल कितना होगा? एल इज इक्वल टू लगा लो 2 - 1, ये 0 भी है तो 2 0 भी हो गया, और फिर यहाँ पर 2 है, 2 - 1 तो 1, 0 और 1। तो 0 और 1 का मतलब क्या? एक 0 है एक 1, तो कितने सबशेल हो गए? 2 सबशेल, ठीक है। तो 2 सबशेल ये एस था, तो हमारे पास एन इज इक्वल टू 2, तो 2 सबशेल थे, एक 0, ठीक है, और एक 1, तो ये एस और ये पी, ठीक है। उसके बाद जब n की वैल्यू 3 होगा, n इज इक्वल टू 3, तो कौन कौन सी वैल्यू होंगी? देखो यहाँ पर हम इस वाले में पुट करेंगे, तो एक तो हो गया 0, n इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पर 3 - 1 कितना हो जाएगा? 3 - 1 2। तो इसके पहले भी देखो कि एक हम ये निकाल चुके हैं ना, 0 के बाद 1 और 1 के बाद 2, तो 0 1 और 2, ठीक है। जो पहले निकलती आएंगी, जैसे यहाँ 1 था तो हमने देखो अगर n की वैल्यू 0 है तो यहाँ 1 है, 2 है तो एक 0 और एक 1, 3 है तो 0 1 2, और 4 होगा तो 0 1 2 3, है ना। तो यहाँ पर फिर कितना बन जाएगा? एस पी और डी, एस पी डी, एन इज इक्वल टू 3, ठीक है। जब n की वैल्यू 4 हो जाएगी तो l उसके लिए क्या हो जाएगा? 0 1 2 और 3, ठीक है, क्योंकि 4 - 1 क्या हो जाएगा?
3 और 3 से पहले देख लो 0 2 है, 3 0 2 3 है, तो मतलब 0 होगा, फिर 1 फिर 2 फिर 3। इसी तरह यहाँ पर जब हमने 3 लिया था, 3 - 1 2 आएगा, तो 2 से पहले क्या है 1 और यहाँ 0, ठीक है। तो इसी तरह अगर n की वैल्यू 2 होगी तो 2 - 1 1, तो 1 से पहले क्या है 0 है, और 1 - 1 0, तो 0 से पहले क्या है कुछ भी नहीं, तो ये ऐसे निकलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें आप S, मैं रफली बना रही हूँ, सॉरी, मुझे इंजरी हुई है हैंड में, तो उस वजह से मुझसे लिखा भी नहीं जा रहा। ये SPDOF, ठीक है। तो ये n = 4। अब ये जो सब शेल्स हैं इनको नाम दिया गया है एज SPDF फॉर L = 0S, N = 1P, N = 2D और N = F, उसको N = 4F। तो SP और रिस्पेक्टिवली, और ये स्टैंड करते हैं SP जो DF हैं, ये स्टैंड करते हैं, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक शॉप टर्म, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैं, जिनका मतलब क्या हो गया, S से शार्प, ठीक है, P से प्रिंसिपल, D से डिफ्यूज्ड और F से फंडामेंटल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में, वो किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, विद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अब ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें ऑर्बिटल की शेप का आइडिया भी देता है। उसके बाद फर्दर ये जो क्वांटम नंबर है ये हेल्प करता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन में, और जो रिलेटिव एनर्जीज हैं वेरियस सबशेल की, उनकी कैलकुलेशन में भी, ठीक है। तो जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इस वाले फार्मूले से निकाला जाता है L + 1 h/2π, ठीक है। अब ये जो क्वांटम नंबर है ये जो स्पेक्ट्रम, किसी भी एलिमेंट्स का स्पेक्ट्रम जाता है, उसके अंदर जो फाइन लाइन का एग्जिस्टेंस होता है उसको भी ये एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।